हेलो जनाब, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम हमारी एनाटमी की जो प्लेलिस्ट है न्यूरो एनाटमी, उसको हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं। ये है वीडियो नंबर 2 जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होंगे। सिर्फ इसी वीडियो में नहीं खत्म होगा, एक वीडियो और बनाया गया है, ताकि एक या दो वीडियो में और बनाऊंगा ताकि इतना ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए। ठीक है, देखने में बहुत प्रॉब्लम होगी वरना फिर आपको। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो डॉर्सम ऑफ डेवलपिंग बेबी, है ना, और उसका ट्रांसवर्स सेक्शन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, डॉर्सम ऑफ डेवलपिंग बेबी एंड ट्रांसवर्स सेक्शन ऑल्सो। ठीक है, सो जो डॉर्सम ऑफ द बेबी है, यहां पर आप देख रहे हो, ये है न्यूरल प्लेट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। ठीक है, न्यूरल प्लेट है। अब जो न्यूरल प्लेट है वो ग्रूव का फॉर्मेशन करेगी। न्यूरल प्लेट है वो बनाएगी न्यूरल ग्रूव। क्या बनाएगी? वो न्यूरल ग्रूव बनाएगी। उसके बाद में फ्यूजन होगा और बनेगी न्यूरल ट्यूब। क्या बनेगी? न्यूरल ट्यूब कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये इस तरीके से न्यूरल ट्यूब बन जाएगी, समझ रहे हो। तो न्यूरल ट्यूब के बनने के बाद भी यहां पर दो ओपनिंग्स हमारे पास रहती हैं। क्रेनियल एंड कॉर्डल न्यूरोपोर ओपनिंग्स आर प्रेजेंट इन दिस न्यूरल ट्यूब। ठीक है, अच्छा, न्यूरल ट्यूब क्या करती है? इन न्यूरल ट्यूब के अंदर है ना, पता है आपको, ऊपर की साइड, अपर साइड में तो बन जाता है हमारा ब्रेन, और लोअर साइड में बन जाती है स्पाइनल कॉर्ड। समझ गए हो? स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रा जो होते हैं, वर्टिब्रा, तो वर्टिब्रा है, ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको? ब्रा किसको प्रोटेक्ट करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को। और स्कल किसको प्रोटेक्ट करता है? क्रेनियल कैविटी ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। समझ गए हो मेरी बात को? और ये जो ओपनिंग्स है ना भैया, इनका क्या, देखो, इन ओपनिंग्स को बंद होना होता है। ठीक है, अगर ये बंद नहीं हो रही है ना, तो फर्दर स्टेज में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं। ठीक है ना, जिनके बारे में हम देखेंगे फर्दर इस वीडियो के अंदर। ये देखो मैं प्रूफ देता हूं, न्यूरल ट्यूब, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, है ना, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं अगर ये क्लोज नहीं होती हैं तो। समझ गए हो मेरी बात को? अब देखो, ये जो मैंने अभी यहाँ पे कहानी बताई, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ये है डॉर्सम ऑफ द डेवलपिंग बेबी। ठीक है, यहां पर मैं इसका ट्रांसफर सेक्शन आपको अच्छे से दिखा रहा हूं। अब आप देखो यहां पर, ये है एक्सियल मेसोडर्म कॉल्ड नोटोकॉर्ड। ठीक है, दिस इज एक्सियल मेसोडर्म और नोटोकॉर्ड। हाइलाइटर ले लेते हैं एक अच्छा सा, ये देखो हाइलाइटर हमने ले लिया। दिस इज नोटोकॉर्ड एक्सियल मेसोडर्म। अब ये जो एक्सियल मेसोडर्म होता है ना, ये इसके जो ऊपर ओवरलाइंग एक्टोडर्म है, सरफेस एक्टोडर्म है, ये नोटोकॉर्ड उसको स्टिमुलेट करता है कि बहन तू जाकर के न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन कर। ठीक है, एक्सियल मेसोडर्म या नोटोकॉर्ड अपने ओवरलाइंग एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म को बताता है, स्टिमुलेट दिस एक्टोडर्म टू फॉर्म न्यूरल प्लेट। ठीक है, टू फॉर्म न्यूरल प्लेट। अब देखो ये बनेगी यहां पर, ये न्यूरल प्लेट। समझ गए हो मेरी बात को? न्यूरल प्लेट बनेगी। यहां पर प्रेजेंट होती है न्यूरल क्रेस्ट सेल, एनसीसीज। न्यूरल प्लेट की पेरिफेरी के अंदर प्रेजेंट होती है हमारे पास, क्या प्रेजेंट होती है हमारे पास, क्या होती है बोल दो जरा? न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। ठीक है, और यहां पर आपको पेरिफेरी में और ज्यादा सरफेस एक्टोडर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब ये बात है 19 डेज की। ठीक है, अब अगले दिन यानी 20 डे पे क्या होता है कि ये धीरे धीरे, ये जो न्यूरल प्लेट बनी है ना, ये न्यूरल प्लेट जो बनी है, ये न्यूरल ग्रूव का फॉर्मेशन करती है। देखो इस तरीके से कुछ न्यूरल ग्रूव का धस जाती है नीचे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और ये प्रोसेस चलेगी, देखना आप धीरे धीरे देखोगे कि ये न्यूरल प्लेट है ना, ये नीचे धसेगी, फिर और ज्यादा धसेगी। ठीक है, 22 डेज, और 26 डे पर ये यहां से अलग होके अपना गोल एक न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगी। क्या कर लेगी? न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगी। समझ रहे हो? इट इज अ प्रोसेस, है ना, प्रोसेस है ये। ध्यान से देखिए, न्यूरल ग्रूव बना, फिर उसके बाद में यहां पर देखो और ज्यादा, अब ये न्यूरल ग्रूव जो होगा ये क्या होगा? डिटैच होगा, ये डॉर्सम से डिटैच हो जाएगा, है ना, डॉर्सली डिटैच होके वेंट्रल डायरेक्शन में जाएगा, और फिर उसके बाद में न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा ये न्यूरल ग्रूव। ठीक है, तो न्यूरल प्लेट से बना न्यूरल ग्रूव। ठीक है, न्यूरल ग्रूव से क्या बनेगी? न्यूरल ट्यूब बन जाएगी।
ठीक है। और न्यूरल ट्यूब क्या बनाती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या चीजें और होती हैं, देखिए जरा, ये आप देख रहे हो यहां पर ये जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं ये भी क्या होंगी, धीरे 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 यहां पे आने लगेंगे न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है। एक सेकेंड रुको, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं क्या हो रहा है। ये जो सरफेस एक्टोडर्म मैंने आपको बताया था, सरफेस एक्टोडर्म जो था, ये सरफेस एक्टोडर्म धीरे धीरे ये फ्यूज होने की कोशिश करते हैं, दोनों साइड है ना सरफेस एक्टोडर्म। जैसे ये जो न्यूरल प्लेट है ये नीचे चल रही है ना, सरफेस एक्टोडर्म पास आते जाते हैं और मिड लाइन पे आते जाते हैं ताकि ये फ्यूज कर पाए, ठीक है। अब देखो ये धीरे धीरे पास आए हैं, सरफेस एक्टोडर्म पास आ रहा है और देन ये मिड लाइन में फ्यूज हो जाएगा। देखो यहाँ पे, ये देखो फ्यूजन हो गया ना, यहाँ पर देखो फ्यूजन हो गया है ना, ध्यान से देखो, मैंने ब्लैक कलर से दिखाया, यहाँ पर फ्यूजन हो गया है ना, देख लो, ये देखो यहाँ पर फ्यूजन हो ही गया फाइनली, ठीक है। सो सरफेस एक्टोडर्म तो ये करता है, सरफेस एक्टोडर्म मिड लाइन में आ रही है और जैसे ही न्यूरल टिश्यू डिटैच होता है ना डोर्सल सरफेस से, अरे डोर्सल सरफेस से जैसे ही न्यूरल टिश्यू यहां पर ये देखो डिटैच होता है ना, तो क्या होता है, देखो आराम से समझते हैं। जैसे ही डोर्सल सरफेस से डिटैच होता है, सरफेस एक्टोडर्म फ्यूज कर जाती है मिड लाइन में। और ये काम कब होता है, 26th डे, देखो 26 डेज पे होता है ये काम। हेयर इट इज कवरिंग न्यूरल टिश्यू, अब यहां पर ये सरफेस एक्टोडर्म है, ये देख लो न्यूरल ट्यूब अंदर है, तो ये न्यूरल ट्यूब को, टिश्यू को प्रोटेक्ट कर रही है 26 डे पर सरफेस एक्टोडर्म। और आपको पता है यही सरफेस एक्टोडर्म बाद में स्किन एपिथेलियम बनाती है, तो स्किन कौन बनाता है, सरफेस एक्टोडर्म कौन बनाता है, सरफेस एक्टोडर्म ही हमारी स्किन का फॉर्मेशन करती है बाद में। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ और चीजें भी नजर आ रही हैं कि सर ये न्यूरल क्रेस्ट सेल कहां गई, इसका आपने बताना स्टार्ट किया था, फिर क्यों रुक गए। देखो अब ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं, एनसीसीज हैं इस न्यूरल प्लेट की पेरिफेरी पर, तो ये भी क्या करती हैं, डिटैच होती हैं धीरे धीरे, ये भी देखो यहाँ पे अलग हो रही हैं और यहाँ पे फाइनली जाकर के ये इधर आ जाएंगी, ठीक है, दोनों डिटैच हो जाएंगी, डोर्सल और लेटरल साइड में इसके न्यूरल ट्यूब के ये प्रेजेंट होंगी, कौन, न्यूरल क्रेस्ट सेल, ठीक है। और ये क्या बनाएंगी, गैंग्लिया का फॉर्मेशन करेंगी, क्या बनाएंगी, गैंग्लिया का फॉर्मेशन करेंगी। दे डिटैच फ्रॉम द डोर्सल सरफेस फॉर्मिंग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एग्जाम्पल क्या बनाती हैं, गैंग्लिया बनाती हैं, ठीक है, मल्टीपल गैंग्लिया बनाती हैं न्यूरल ट्यूब के डोर्सल और लेटरल साइड में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, समझ में आ रही, ठीक है। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल डिटैच हो जाएंगी, न्यूरल जो प्लेट है ये भी ग्रूव बना के फिर न्यूरल ट्यूब बना लेगी और सरफेस एक्टोडर्म फ्यूज हो जाएगी जो कि बाद में स्किन का फॉर्मेशन करेगी। इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा यहाँ पर हमें फिगर में एक और जरूरी चीज दिख रही है, जो है ये लाल लाल, ये क्या है सर, ये क्या है, अभी तक ये तो न्यूरल क्रेस्ट सेल भी नहीं है, न्यूरल क्रेस्ट सेल तो अपनी जगह पे थोड़ी थोड़ी डिटैच हो रही है, लेकिन ये क्या है, ये है स्टोमाइट्स, ये क्या है, स्टोमाइट्स, यही तो वो है स्टोमाइट्स जो वर्टिब्रा बनाते हैं। तो वर्टिब्रा कौन बना भाई, ये न्यूरल ट्यूब बन गई है। अब न्यूरल ट्यूब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के लिए जो वर्टिब्रा आते हैं वो कहां से आते हैं, वो यही तो बनाते हैं स्टोमाइट्स, स्टोमाइट्स वर्टिब्रा बनाते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रोटेक्शन करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को आप, ठीक है। सो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है कि सबसे पहले न्यूरल प्लेट थी, फिर ग्रूव बना, फिर वो डिटैच होना स्टार्ट हुआ, फिर वो डिटैच हो गया, उसने न्यूरल ट्यूब बना ली। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। ओके भाई, बात समझ में आ रही है लोगों को, एक सेकेंड, तो एक बार थोड़ा सिंपल तरीके से इसको हम लोग समझ लेते हैं, सिंपल तरीके से एक बार इसको हम समझ लेते हैं, फिर से एक बार ध्यान से देखिए। अब यहां पर हम लोग ना एम्ब्रियो का ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं, आपको बेसिकली यहां पे क्या दिखाई देगा, मिड लाइन के अंदर दिखाई देगा मेसोडर्म या फिर मेसोब्लास्ट, और यहां पर एक्सियली प्रेजेंट होगा मेसोडर्म, एक्सियल मेसोडर्म विच इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। तो ये हो गया अपना नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड हो गया ना। अब ये एक्सियल मेसोडर्म या फिर नोटोकॉर्ड मैंने बताया था क्या बनाता है, ये बनाता है न्यूरोएक्टोडर्म। क्या बनाता है, न्यूरो एक्टोडर्म बनाता है ना, जो न्यूरो एक्टोडर्म बनाता है ना भाई, न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म, जो कि बाद में न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। सीएनएस बनाती है न्यूरल ट्यूब, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड,
याद आया भाई, एक्सियल मेसोडर्म या नोटोकॉर्ड ये अपनी ओवरलाइंग एक्टोडर्म को स्टिमुलेट करती है और क्या बनाती है, न्यूरो एक्टोडर्म बनाती है, जिसको हम न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म, बाद में वो बनता है न्यूरल प्लेट बन जाती है। न्यूरल प्लेट फिर न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट होती है, न्यूरल ट्यूब से ही हमारे पास सीएनएस या फिर जो अपने ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है वो सब आते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे इसके जस्ट ऊपर की साइड ये, तो यहां पर अपना ये कौन सा रीजन हो गया, न्यूरो एक्टोडर्म वाला रीजन हो गया। ठीक है, और इसकी पेरिफेरी पर ये प्रेजेंट होती है हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल, जो कि लेटेस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग एपीब्लास्ट सेल से आती हैं। न्यूरल क्रेस्ट सेल जो कि एपीब्लास्ट सेल से आती हैं, हाँ कि ना। ठीक है, और यहां पर और ज्यादा पेरिफेरी में आपको दोनों साइड सरफेस एक्टोडर्म दिखाई देंगे। सरफेस एक्टोडर्म जो कि स्किन का फॉर्मेशन करते हैं, बाद में स्किन एपिथेलियम बनाते हैं। राइट, यस और नो, इतनी बात समझ में आई? यही तो हमने पढ़ा अभी तक। ठीक है, यही हमने पढ़ा। अब क्या होगा धीरे धीरे, ये जो हमारे पास यहां पर, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं मैं, एक सेकेंड। परफेक्ट व्यू, ओके। सो अब यहां पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखिएगा जरा। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो न्यूरो एक्टोडर्म है ये ग्रूव का फॉर्मेशन करेगा। ये देखो, आप ग्रूव देखोगे यहां पे, ये न्यूरो एक्टोडर्म है, ये ऐसा है ना। अब ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे ग्रूव का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, ग्रूव बनाएगा। ठीक है, न्यूरो एक्टोडर्म क्या बनाएगा, ग्रूव बनाएगा। देखो मैंने शो किया यहां पर, ये ग्रूव बना लिया ना इसने, न्यूरो एक्टोडर्म ने यहां पर ग्रूव का फॉर्मेशन कर लिया है। ठीक है, साइड में सरफेस एक्टोडर्म है, ये अपने मिड लाइन में आने की कोशिश करेंगे, ये वही है। ठीक है, और एनसीसीज हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो न्यूरल ग्रूव यहाँ पे बन गया है, दीज आर एनसीसीज रेड कलर में, और ये सरफेस एक्टोडर्म है ग्रीन कलर में, है ना। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और क्लियर करता हूं, ये हम लोग एम्ब्रियो का ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं, तो इसमें देखो यहां पर इस साइड में होगा एमनियोटिक कैविटी और इसमें भरा होगा एमनियोटिक फ्लूइड। डॉर्सली क्या होगा, एमनियोटिक कैविटी होगी जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होगा, और इधर योक्सेक कैविटी होगी, वेंट्रली योक्सेक कैविटी होगी, डॉर्सली एमनियोटिक कैविटी होगी। तो ध्यान से सुनना, एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड होगा, राइट। अब ये एमनियोटिक फ्लूइड को जो मैंने पिंक कलर के डॉट्स से शो किया है ना, अब ये यहां पर देखो, ये ऑब्वियसली ये पूरे में फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये न्यूरो एक्टोडर्म के पास भी होगा। तो सोचो कि जब यहाँ पे इस जगह पे अगर गड्ढा बनेगा, अगर यहाँ पे ऐसे गड्ढा बनेगा, तो ये जो अपना एमनियोटिक फ्लूइड है ये भी तो इस गड्ढे में चला जाएगा, हाँ कि ना। हाँ बिल्कुल चला जाएगा। तो ये देखो यहां पर मैंने दिखा दिया कि जो ग्रूव बना है यानी गड्ढा बना है, इसके अंदर हमारा एमनियोटिक फ्लूइड भी चला जाएगा। ठीक है जी, चला गया। तो अब क्या हो रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, ग्रूव बन गया, एमनियोटिक फ्लूइड है इसके अंदर। ठीक है, एंड अब ये दिस पार्ट, ये जो न्यूरल ग्रूव वाला पार्ट बना है, दिस विल डिटैच फ्रॉम डॉर्सल टिश्यू। ये जो डॉर्सल टिश्यू है इससे ये डिटैच हो जाएगा, है ना। डिटैच होकर वेंट्रली चला जाएगा, डॉर्सल टिश्यू से डिटैच होकर वेंट्रली चला जाएगा, और ये बनाएगा न्यूरल ट्यूब। क्या बनाएगा, न्यूरल ट्यूब बनाएगा। ये न्यूरल क्रेस्ट सेल जो यहाँ पे प्रेजेंट थी ये भी डिटैच हो जाएंगी, ये क्या बनाएंगी, फिर गैंग्लिया बनाएंगी। ये है न्यूरल क्रेस्ट सेल। ठीक है, दे विल फॉर्म गैंग्लिया। सरफेस एक्टोडर्म एकदम अपना मिड लाइन में आ जाएगा आफ्टर फ्यूजन, है ना। फ्यूज कर लेगा ना, दोनों साइड वाले थे वो फ्यूज कर लिए, मिड लाइन में आ गए। ठीक है, ये सरफेस एक्टोडर्म जो कि स्किन बनाएंगे। ओके, अब देखो ये जो न्यूरल ग्रूव था, जब इसमें अपना ये एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ था, तो ऑब्वियसली जब ये न्यूरल ग्रूव ऐसा पूरा ट्यूब बनाएगा तो अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड उसके अंदर चला जाएगा, उसके अंदर घेरा हुआ होगा। तो ये न्यूरल ट्यूब है, इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फर्स्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड, दिस इज द फर्स्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। लेकिन बाद में तो जैसे जैसे वेंट्रिकल्स का फॉर्मेशन होता है तो सीएसएफ कहां से आता है, वो तो कोरोइड प्लेक्सस से आता है बाद में। लेकिन पहला सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां से आता है, एमनियोटिक फ्लूइड से आता है। बाद में कोरोइड प्लेक्सस से आता है। क्या होते हैं कोरोइड प्लेक्सस, कोरोइड प्लेक्सस आर द कैपिलरी प्लेक्सस, है ना, which give ultra filtered blood, which give ultra filtered blood and this is CSF. ओके, ये आपको समझ में आया बेसिक चीज। अच्छा, तो अब तक तो हम न्यूरल ट्यूब को कुछ इस तरीके से इसका ट्रांसफर सेक्शन देख रहे थे। न्यूरल ट्यूब ऐसे थोड़ा ना होती है, लंबी होती है ना, लंबी ट्यूब है ना। तो एक बार इसको ट्यूब की फॉर्म में थोड़ा सा बना के देख लेते हैं, क्या देख रहे हो क्या हो रहा है। ये न्यूरल ट्यूब है ना। अब न्यूरल ट्यूब का
एक पार्ट ऊपर वाला पार्ट जो होगा क्रेनियल पार्ट वो ब्रेन बनाएगा और कॉर्डल पार्ट नीचे वाला वो स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करेगा। हाँ के ना? ओके। तो भाई स्पाइनल कॉर्ड बन जाएगी, ब्रेन बन जाएगा और साइड के अंदर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनेगा, गैंग्लिया जिसमें होंगे, है ना, गैंग्लिया बनाएंगे। गैंग्लिया कहाँ से बने? न्यूरल क्रेस्ट सेल से बने गैंग्लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको याद हो जो मैंने लास्ट वीडियो किया था, जो सबसे पहला वीडियो था न्यूरो एनाटमी का, उसके अंदर मैंने बताया था कि सारे के सारे गैंग्लिया न्यूरल क्रेस्ट सेल से नहीं आते हैं। कुछ गैंग्लिया यानी 2 गैंग्लिया ऐसे होते हैं जिनमें एनसीसी के साथ एक्टोडर्मल प्लेकॉर्ड्स का भी रोल होता है। अच्छा, एक्टोडर्मल प्लेकॉर्ड्स का भी रोल होता है। अरे ये एक्टोडर्मल प्लेकॉर्ड्स क्या होते हैं? एक्टोडर्मल प्लेकॉर्ड्स का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जनाब, बड़ा छोटा सा है। ये न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म है, ये एनसीसीज हैं, ये सरफेस एक्टोडर्म है। फिर से वही डायग्राम बनाया। क्या होता है कि सम सेल्स फ्रॉम द न्यूरल प्लेट दे माइग्रेट फ्रॉम दिस रीजन टू दिस रीजन, सरफेस एक्टोडर्म में जाकर के यहां पर ये लोग मर्ज हो जाते हैं, फ्यूज जाते हैं। तो यहां पर ये जो सेल्स यहां से माइग्रेट कर लेते हैं, यही होते हैं एक्टोडर्मल प्लेकॉर्ड्स, यही होते हैं एक्टोडर्मल प्लेकॉर्ड्स, राइट। एक्टोडर्मल प्लेकॉर्ड्स यही गैंग्लिया फॉर्मेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, कौन से गैंग्लिया? एक तो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन और एक वेस्टिबुलर कॉक्लियर गैंग्लियन। सिर्फ ये 2 गैंग्लियन ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं हमारे, जहां पर न्यूरल क्रेस्ट सेल के साथ साथ एक्टोडर्मल प्लेकॉर्ड्स का भी रोल होता है, ठीक है। सो ये एक्टोडर्मल प्लेकॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट हो गया है जी, ठीक है, ओके। नोटोकॉर्ड स्टिमुलेट, ये जो मैं लाइनें पहले बता चुका हूं उनको एक बार मैंने नोट्स में ऐड करी हैं कि न्यूरल नोटोकॉर्ड स्टिमुलेट्स ओवरलाइंग एक्टोडर्म। नोटोकॉर्ड क्या करता है? इट स्टिमुलेट द ओवरलाइंग एक्टोडर्म और न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म से बनता है सीएनएस। पता है ये चीज आपको? अरे नोटोकॉर्ड स्टिमुलेट करेगा ओवरलाइंग एक्टोडर्म को, फिर वो न्यूरो एक्टोडर्म बनाएगा, वो सब तो पढ़ चुके हैं ना अपन। न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म से बनेगा सीएनएस। सरफेस एक्टोडर्म पता है आपको, स्किन एपिडर्मिस बनाता है। एनसीसी जो होते हैं क्या बनाते हैं? 10 बार बोल चुका हूं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम गैंग्लिया का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और नोटोकॉर्ड का क्या होता है फिर? ये नोटोकॉर्ड थी जो स्टिमुलेट कर रही थी, जो आगे इसी की वजह से सारा काम हुआ। ये नोटोकॉर्ड क्या करता है? नोटोकॉर्ड बिकम न्यूक्लियस पल्पोसस ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क इन अडल्ट्स। अडल्ट्स के अंदर इट बिकम्स न्यूक्लियस पल्पोसस ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। दिस इज द फेट ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। नाउ जो हमने ये वाला डायग्राम देखा, इसका एक बार थोड़ा सा मैग्नीफाइड वर्जन देखते हैं क्या हो रहा है एक्चुअली में। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है न्यूरल प्लेट का रीजन, ये है न्यूरल प्लेट, समझ गए हो मेरी बात? ये है न्यूरल प्लेट। अब धीरे धीरे क्या होगा, न्यूरल प्लेट है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल वे में बताता हूं। सर्वाइकल रीजन के अंदर, जहां पर नेक रीजन के अंदर क्या होता है कि यहां पर फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब मैंने बोला ना प्लेट है, अब ग्रूव बनेगा। ये देखो ग्रूव बन गया है, ठीक है, ग्रूव बन गया है। न्यूरल प्लेट से बनेगा न्यूरल ग्रूव, कुछ इस तरीके से। गड्ढा बन गया ना, देखो गड्ढा सा बन गया। अब ये गड्ढा क्या होगा कि बंद होने लगेगा। तो बंद होगा तो कहीं से शुरुआत होगी। तो शुरुआत कहां से होती है? क्रेनियल रीजन से होती है। कहां से होती है भाई? सर्वाइकल, सॉरी क्रेनियल नहीं, सर्वाइकल रीजन से होती है, ठीक है। नेक रीजन से यहां पर फ्यूजन होना स्टार्ट होता है और सोमाइट्स बन जाते हैं इधर, ठीक है, विच फॉर्म वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रा बनाने लगते हैं। तो फ्यूजन यहां से होना स्टार्ट होता है और फिर ये फ्यूजन ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जिप अप जिप डाउन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर देखो पूरी की पूरी ये जो गड्ढा था धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हुआ नेक रीजन से, और फिर पूरी की पूरी से ट्यूब बन गई है ना। और ये यहां पर इस रीजन में बन जाएगा ब्रेन, और इस रीजन में ये पूरा होगा स्पाइनल कोड, जिसको ये देखो वर्टिब्रा जो है हमारे ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। स्टोमाइट्स विच आर फॉर्मिंग वर्टिब्रा विच विल प्रोटेक्ट इट, समझ गए मेरी बात? लेकिन ये ट्यूब बनने के बाद में भी 2 पोर्स खुले रह जाते हैं, 2 पोर्स खुले रह जाते हैं। एक है एंटीरियर न्यूरोपोर और एक पोस्टीरियर साइड में है पोस्टीरियर न्यूरोपोर या कॉर्डल न्यूरोपोर, और इसको क्रेनियल न्यूरोपोर भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये क्लोज होने बहुत जरूरी है, ठीक है, ये क्लोज होने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये क्लोज नहीं होंगे तो फिर वो आगे बात नहीं बनेगी, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से नहीं बन पाएंगे, डिफेक्ट्स होंगे जिनको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है।
तो ये क्रेनियल और एंटीरियर जो न्यूरोपोर है ये क्लोज होते हैं 25th डे पर। 25 डेज में ये क्लोज होता है एंटीरियर न्यूरोपोर, और पोस्टीरियर इसके जस्ट 3 दिन बाद यानी 28 डे पर, ठीक है, क्लोज एट डे 28। कॉर्डल न्यूरोपोर या पोस्टीरियर न्यूरोपोर 28 डे पे क्लोज होता है, ये इनका टाइम है, ठीक है। और ये जो फ्यूजन का मैंने बताया, ये फ्यूजन कब स्टार्ट होता है? डे 20 पे स्टार्ट होता है। फ्यूजन कब स्टार्ट होता है जी? डे 20 पे। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर डे 20 है ना, ये डे 20 पे स्टार्ट होता है फ्यूजन। डे 20 पे स्टार्ट होता है फ्यूजन एट सर्वाइकल ऑसिपिटल रीजन। कहाँ स्टार्ट होता है? मैंने बताया था ना, सर्वाइकल रीजन में, नेक रीजन में। सर्वाइकल ऑसिपिटल रीजन, नेक रीजन अकर्स वेयर फर्स्ट पेयर ऑफ सोमाइट्स न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन बिगिंस। फर्स्ट पेयर ऑफ सोमाइट्स यहाँ पे बन रहे हैं, देखो, है ना, और न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। एंड दिस फ्यूजन फर्दर कंटिन्यूज अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड। जैसा कि मैंने बताया, अपवर्ड और डाउनवर्ड ये फ्यूजन कंटिन्यू करेगा और न्यूरल ट्यूब फाइनली हमारे पास बन जाएगी। समझ में आई बात? न्यूरल ट्यूब बन जाएगी, ठीक है। बड़ा सिंपल तरीके से, जैसे एक ये बच्चा दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये इसका हेड हो गया, ये बॉडी हो गई, है ना, ये न्यूरल ट्यूब बन गई। न्यूरल ट्यूब में ऊपर की तरफ ब्रेन बनेगा, यहाँ ये स्पाइनल कॉर्ड बनेगी। और फ्यूजन कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्यूजन विल स्टार्ट फ्रॉम द सर्वाइकल रीजन। यहाँ पे फ्यूजन होगा, न्यूरल ट्यूब यहाँ से बनना स्टार्ट होगी, ठीक है। दिस इज एंटीरियर या फिर क्रेनियल न्यूरोपोर। दो जगह पोर्स होंगे इस ट्यूब के अंदर, ऊपर की तरफ, और पोस्टीरियल या फिर कॉर्डल न्यूरोपोर। बात सही है। ये क्लोज होगा 25वें दिन, ये क्लोज होगा 28 डे प्लस 3 दिन बाद, है ना। 25वें दिन मतलब ऊपर वाले के क्लोज होने के 3 दिन बाद ही नीचे वाला क्लोज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर क्लोज नहीं हुए तो इंडिविजुअल को होती है ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो होते हैं ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, हैं जी, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं। देखिए, आपके पास एक मदर आई जिसमें आपने चेक किया तो उसके ब्लड में हाई लेवल ऑफ अल्फा फिटोप्रोटीन पाया गया, ठीक है। अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल हाई पाया गया तो आपको शक हुआ, आपने एक एंजाइम चेक करा जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। आपने देखा कि इसकी भी अमाउंट काफी इंक्रीज थी, है ना। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम भी काफी इंक्रीज था विद इंक्रीज इन दिस अल्फा फिटोप्रोटीन। दोनों ही चीजें बहुत बड़ी हुई थी। तो आपने क्या कराया? आपने कराया अल्ट्रासाउंड। तो आपने सोचा भाई अल्ट्रासाउंड के बाद देखने के बाद आपको बेसिकली 2 प्रॉब्लम नजर आ सकती हैं। अगर ये कंडीशंस हैं तो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद आप हक्के बक्के ज्यादा नहीं रहोगे, आप 2 प्रॉब्लम आपको पता चलेंगी कि इनमें से कोई एक होगी या शायद, है ना। तो इनमें से कोई एक क्या है? देख लो भाई, हाँ, दोनों भी हो सकती हैं। इनमें से एक कौन सी है? जैसे पहली प्रॉब्लम आपको दिख सकती है एनएन्सेफेली दिखाई दे सकती है आपको, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम रैकिस्काइसिस दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस बोथ प्रॉब्लम्स, है ना, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर इस रीजन में प्रॉब्लम नजर आई आपको, इस वाले रीजन में, तो वो है एनएन्सेफेली। और अगर इस रीजन में यानी ये ट्यूब डिफेक्ट है, ये वाला पोस्टीरियर कॉर्डल न्यूरोपोर ये बंद नहीं हुआ है, तो आपको दिखाई देगी रैकिस्काइसिस, ठीक है। सो व्हाट इज दिस एनएन्सेफेली? देखते हैं। नॉन क्लोजर ऑफ एंटीरियर न्यूरोपोर। इट इज बिकॉज ऑफ नॉन क्लोजर ऑफ इंटीरियर। ऊपर वाला न्यूरोपोर जो है वो क्लोज नहीं हुआ है। एज ए रिजल्ट ब्रेन छोटा सा बनेगा, पिद्दी सा ब्रेन, और ओपन होगा और डीजनरेटेड विल बी, it will be degenerated also. So small open degenerated brain होगा cause it is exposed to amniotic। क्योंकि भाई जब ओपन है आपका इंटीरियर न्यूरोपोर तो एमनियोटिक फ्लूइड के एक्सपोजर में आ जाएगा ब्रेन एंड इट विल बी डिजनरेटेड। ओपन स्कल भी ओपन मिलेगा आपको, ओपन स्कल कैप मिसिंग होगी, स्कल कैप नहीं बनेगी, ठीक है भाई। और यहाँ पर इस इंडिविजुअल के अंदर नो स्वेलो रिफ्लेक्स जो है वो नहीं होगा। स्वेलो रिफ्लेक्स नहीं होगा क्योंकि मदर में एमनियोटिक फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दैट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रा एमनियोसिस। तो देयर विल बी नो स्वेलो रिफ्लेक्स बिकॉज मदर के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा। स्वेलो रिफ्लेक्स क्या बोल रहा है भाई? ये जो ये अपना एम्ब्रियो है ये स्वेलो नहीं करेगा ना ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड को, इसमें नो स्वेलो रिफ्लेक्स होगा, ये स्वेलो नहीं करेगा ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड को। तो मदर के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाएगा भाई, जब बच्चा नहीं ले रहा है तो बढ़ जाएगा ना एमनियोटिक फ्लूइड। दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीहाइड्रामिनोसिस।
हाइड्रामनियोस, सॉरी पॉलीहाइड्रामनियोस। तो ये चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। इट इज़ ऑल, ये सारे के सारे साइन सिम्टम्स है ना, सारी चीज़ें हैं एनएनसेफेली के बारे में। और अगर आपको ऐसी सिचुएशंस मिलती है ना तो वहीं पे उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना होता है, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ऐसा बच्चे को बड़ा करने का। सो बाय पेरेंट्स कंसेंट आपको एमटीपी करना होता है फिर, ठीक है। देन रेकिस्काइसिस मैंने जैसा कि बोला, इट इज नॉन क्लोजर ऑफ पोस्टीरियर न्यूरोपोर। क्या क्या होता है, स्पाइनल कोड ओपन रह जाएगी, एक्सपोज्ड होगी, ओपन ही नहीं, एक्सपोज्ड स्पाइनल कोड होगी। वर्टिब्रा ओपन रहेगा, यहां तक कि ओपन वर्टिब्रा। स्पाइना बाइफिडा जिसको कंडीशन को बोलते हैं ना, वर्टिब्रा क्लोज नहीं होगा, वर्टिब्रा ओपन रहेगा, दैट कंडीशन इज नोन एज स्पाइना बाइफिडा, बाइफिडिया, जो भी आप बोल सकते हो, स्पाइना बाइफिडिया। और ओपन स्किन रहेगी, स्किन वहां पर नहीं होगी, ठीक है, तो स्किन नहीं रहेगी, ओपन स्किन। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंटिन्यूसली लीक करता रहेगा। ये सारे के सारे चीजें हैं रेकिस्काइसिस के बारे में, ठीक है। अब पता है आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करा जा सकता है कि अगर आप 400 माइक्रोग्राम पर डे फॉलिक एसिड आप प्रीनेटल, पोस्टनेटल, नेटल कंडीशन के अंदर पेरीनेटली आप उसको दें तो, है ना, तो हो सकता है न्यूरल ट्यूब कैन बी प्रिवेंटेड। 400 माइक्रोग्राम पर डे देना होगा फॉलिक एसिड, राइट, ठीक है। सो एक बार जरा दिखा देते हैं, ये जो आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्कल कैप नहीं है, स्कल कैप इज मिसिंग। आप देख रहे हो यहाँ पर छोटा सा डीजनरेटेड ब्रेन दिखाई दे रहा है आपको, डीजनरेटेड छोटा सा ब्रेन। यहाँ पर आप देख रहे हो एंटीरियर न्यूरोपोर भी क्लोज नहीं हुआ। ये सारी की सारी चीजें हैं एनएनसेफेली के। तो एनएनसेफेली में कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। और पता है क्या होता है कि अगर मान लो कि बच्चा पैदा भी हो गया तो बड़ा डिपेंडेंट रहेगा और उसकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, तो उसको एमटीपी करना ही ठीक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज रेकिस्काइसिस, ये देखो रेकिस्काइसिस कंडीशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो छेद है, ठीक है, स्किन भी नहीं है यहाँ पर, ये छेद ही है पूरा, स्किन भी नहीं है यहाँ पर, ओपन स्किन, वर्टिब्रा ओपन है, स्पाइनल कोड ओपन है, सीएसएफ लीक कर रहा है, सीएसएफ लीक कर रहा है, ठीक है। ये रेकिस्काइसिस कंडीशन हो गई। तो एक बार मैं ना, आप सोचने में तो ऐसा ही आया होगा यार, ये कंडीशन हुई कैसे, कैसे हुआ ये रेकिस्काइसिस का, क्या रीजन है, ये ओपन कैसे रह गया, स्किन क्यों नहीं आई यहाँ पर, है, ठीक है। तो टू फाइंड आउट द रीजन लेट्स गो बैक टू डेवलपमेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना। हमें डेवलपमेंट को एक बार देखना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, ये वर्टिब्रा का आधा हिस्सा, ये वर्टिब्रा का आधा हिस्सा ये सोमाइट से आता है, इधर वाला सोमाइट से, इधर वाला सोमाइट से, तो आधा आधा हिस्सा सोमाइट से आता है, ठीक है। तो ये वर्टिब्रा आपके पास, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे देखिए न्यूरल ग्रूव बना है, ये न्यूरल ग्रूव है, ये सरफेस एक्टोडर्म है, ये एनसीसीज हैं, चलो ठीक है। अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, देखो रेकिस्काइसिस में क्या होता है कि ये जो अपना न्यूरल ग्रूव है ना, ये न्यूरल ग्रूव दिख रहा है आपको, ये न्यूरल ग्रूव जो है ना, ये नीचे नहीं आता, दैट इज, अब ये डिटैच ही नहीं होगा न्यूरल ट्यूब, ये नीचे नहीं आएगा और न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन ये नहीं करेगा, है ना। और वर्टिब्रा पीछे की तरफ से फ्यूज भी नहीं हुआ, वर्टिब्रा फ्यूज भी नहीं होगा, ठीक है, और न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ठीक है, ये न्यूरल ग्रूव क्योंकि नीचे नहीं आता, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम होती है रेकिस्काइसिस में। और ये जो सरफेस एक्टोडर्म है, ये क्या करेगा, ये फ्यूज कर, नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, ये मिड लाइन में आके फ्यूज करता है सरफेस एक्टोडर्म, और बाद में ये इधर क्या बना लेगा, ऐसे स्किन बना लेगा। लेकिन क्या हुआ, स्किन नहीं बनती है यहाँ पर, ये सरफेस एक्टोडर्म विल नॉट फ्यूज, तो स्किन ओपन रह जाएगी। भाई ये जब, मेरी बात सुनो यार, न्यूरल ग्रूव नीचे नहीं जा रहा तो ये फ्यूज करके ऐसे स्किन कैसे बनाएगा भाई। तो नॉन क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब ऑन पोस्टीरियर और कोर्डल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, और स्पाइन भी ओपन रहती है। ये सारी की सारी चीजें हैं रेकिस्काइसिस की, आपको समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सरफेस एक्टोडर्म फ्यूज नहीं कर रहा, न्यूरल ग्रूव नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। तो वर्टिब्रा भी साथ पीछे की तरफ से फ्यूज नहीं हुआ, तो इसके कारण स्पाइन विल बी ओपन, दैट इज स्पाइना बाइफिडिया या स्पाइना बाइफिडिया, ठीक है। एक कंडीशन होती है क्रेनियोरेकिस्काइसिस। क्रेनियोरेकिस्काइसिस में क्या होता है, क्रेनियोरेकिस्काइसिस इज एनएनसेफेली प्लस रेकिस्काइसिस, दोनों को मिला करके चीजें हो जाती है। मतलब यहाँ पर पूरा जो अपना एंटायर न्यूरल ट्यूब है वो ओपन रहेगी, एंटायर न्यूरल ट्यूब, यहाँ पे डिप्रेशन रहेगा, हड्डा रहेगा, स्किन भी नहीं होगी, एंटायरली समझ गए हो। तो यहाँ पे एनएनसेफेली है, ठीक है, और यहाँ पर ये भी ओपन है, स्पाइनल कॉर्ड भी पूरा, स्किन भी नहीं है, तो रेकिस्काइसिस भी है। तो दोनों सिचुएशंस हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्रेनियो रेकिस्काइसिस एनएनसेफेली प्लस रेकिस्काइसिस, ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट।
तो इसी के साथ हमारे साथ एक क्वेश्चन आता है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं एक बार, कैसा मजा आता है इसको देख के। आइडेंटिफाई, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर पिक्चर में, आइडेंटिफाई द कॉन्जेनाइटल एनोमली, क्या है इस बच्चे को, देखिए जरा। सबसे पहला ऑप्शन है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ठीक है। तो क्या इसको स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा है? तो मैं बोलूंगा कि यार ओकल्टा नहीं है, क्यों? क्योंकि ओकल्टा का मतलब तो होता है हिडन, तो यहाँ पर तो हमें सिस्ट पूरा दिखाई दे रहा है, हिडन तो है ही नहीं ना, तो ये गलत चीज हो गई यार, ओकल्टा तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा लिखा होता स्पाइना बाइफिडा मैनिफेस्टा तब बिल्कुल सही होता, स्पाइना बाइफिडा मैनिफेस्टा अगर लिखा होता तो बिल्कुल सही होता, क्योंकि इट इज मैनिफेस्टेड, ये सिस्ट हमें दिख रहा होता है, स्पाइना बाइफिडा मैनिफेस्टा या फिर स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, ठीक है, ये दोनों चीजें सही हैं। दूसरा ऑप्शन है क्या इसको मेनिंगोसील है, ठीक है, क्या इसको मेनिंगोसील है? तो मैं कहूंगा मेनिंगोसील भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेनिंगोसील के अंदर हमें सिस्ट क्लियर दिखाई देना चाहिए, क्लियर सिस्ट शुड बी प्रेजेंट। क्या ये सिस्ट क्लियर दिखाई दे रहा है? नहीं यार, इसमें तो बड़ी सारी चीजें हमें दिखाई दे रही, कुछ नेटवर्क सा, यहाँ पे स्किन भी नहीं है, एक पोर्शन में बड़ा नेटवर्क सा दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। तो ये न्यूरल टिश्यू दिखाई दे रहा है ना हमें, क्लियर तो नहीं है सिस्ट, है ना भाई, क्लियर नहीं है ना, तो भाई ये भी कंडीशन नहीं है। चलो चौथा ऑप्शन देख लेते हैं पहले, तीसरा क्यों नहीं देख रही? क्योंकि ये आंसर है, ये तो बाद भी देखेंगे ना। तो ये देखो क्रेनियोरेकिसकाइसिस, क्या ये क्रेनियोरेकिसकाइसिस है? नहीं भाई, स्किन तो है ना यहाँ पे, देखो पोर्शन में आपको दिखाई दे रही है, स्किन तो है ही, बिना स्किन के थोड़ी है ये, डिप्रेशन थोड़ी है, स्किन। और हाँ, क्रेनियोरेकिसकाइसिस में क्या होता है, स्किन वहां पे स्किन नहीं होती और डिप्रेशन होता है ना। यहाँ पर तो देखो एलिवेटेड है पूरा, स्किन भी प्रेजेंट है ना, तो स्किन डिप्रेशन होगा ना कि एलिवेशन इन केस ऑफ क्रेनियोरेकिसकाइसिस, और स्किन भी ओपन होनी चाहिए, ठीक है, स्किन अब ओपन तो है नहीं, यहाँ पे स्किन प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर ऑब्वियसली यही होगा, माइलिनो मेनिंगोसील, ये होगा माइलिनो मेनिंगोसील, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस केस के अंदर क्या होता है, सिस्ट इज नॉट क्लियर, सिस्ट जो होता है वो क्लियर नहीं होता, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा माइलो मेनिंगोसील, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं ओवरऑल बोलना चाहूँ इस डायग्राम को देख करके, मुझे दो सिचुएशन दिखाई दे रही हैं कि इसमें एक तो स्पाइना बाइफिडा मैनिफेस्टा या सिस्टिका है विद माइलो मेनिंगोसील, दोनों सिचुएशंस यहाँ पे हैं, है ना, विद माइलो मेनिंगोसील है। अगर मान लो कि ये क्लियर होता सिस्ट, तो मैं बोलता कि इट इज स्पाइना बाइफिडा मैनिफेस्टा या सिस्टिका विद मेनिंजोसील, है ना, मेनिंजोसील होता, लेकिन ये माइलो मेनिंजोसील है, क्योंकि सिस्ट क्लियर नहीं है, सिस्ट क्लियर होता तो मेनिंजोसील हो जाता, ठीक है। इनको एक बार थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं इन डायग्राम्स के अंदर, मजा आ जाए। देखो यहाँ पर जो ए वाली फिगर है, यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश करी स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ओकल्टा जैसा मैंने बताया हिडन होता है, सिस्ट दिखाई नहीं पड़ता, है ना, सिर्फ क्या होता है यहाँ पे टफ्ट ऑफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, लोअर बैक में आपको हेयर्स दिखाई देंगे बस, और कुछ नहीं होगा। तो फिर अब दिखाई नहीं देता तो कैसे पता चलता है? देखो बच्चों, ये होता है एसिम्प्टोमेटिक, ये क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। अब वो हाँ, तो फिर फाइंडिंग कैसे होती है? इंसिडेंटली, एक्सीडेंटली फाइंडिंग हो सकती है। मान लो आपने एक्सरे कराया और पता लग गया अरे यार ये तो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा की कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट है जी। देन आप देखिए ये बी वाला, ठीक है, ये देखिए बी वाला, देखिए, ओ भाई साहब रुक जाओ, ये बी वाला देखिए, बी वाले में क्या है, मेनिंजोसील, ये मेनिंजोसील वाली कंडीशन है। मेनिंजोसील में क्या हो रहा है, देखो आपने यहाँ से एक इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन लेके सिरिंज भर के निकाली, तो आपको उसमें सीएसएफ देखने को मिलेगा, ठीक है, सीएसएफ उसमें देखने को मिलेगा आपको। और साथ में भाई एक चीज बताओ, यहाँ पे सिस्ट आपको बाहर दिखाई देगा पहली चीज तो, ठीक है, मेनिंजोसील के अंदर पहली बात तो आपको सिस्ट दिखाई देगा, और एक चीज स्पेशल बात, स्पाइनल कोड बाहर नहीं आती यहाँ पर सिर्फ मेनिंजेस बाहर आती है, स्पाइनल कोड नहीं। देखो मेनिंजेस ही बाहर आ रही हैं, स्पाइनल कोड अपनी जगह पर है, स्पाइनल कोड अंदर ही है, मेनिंजेस बाहर आ रही हैं। तो और सी वाले केस में देखो क्या, सी वाले केस में है मेनिंजोमाइलोसील, मेनिंजोमाइलोसील है यहाँ पे, या माइलो मेनिंजोसील, ठीक है। यहाँ पर मेनिंजेस के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आ जाता है, तो इसीलिए देखो यहाँ पर जब भी हम इंजेक्शन लेके निकालते हैं तो मेनिंजेस अगर बाहर है तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपको दिखाई देगा, ठीक है भाई। तो मेनिंजेस प्लस स्पाइनल कॉर्ड दोनों बाहर दिखाई देगा, ठीक है।
सो मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो बी और सी वाली सिचुएशंस हैं, दोनों के अंदर, बी और सी दोनों केस के अंदर स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका है, ठीक है। सिस्ट हमें दिखाई दे रही है, दैट कंडीशन इज नोन एज स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। दोनों कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, ठीक है। बस डिफरेंस ये हो रहा है कि अगर सिस्ट क्लियर होगा, अगर सिस्ट क्लियर होगा तब हम बोल देंगे कि स्पाइना बाइफिडा मैनिफेस्टा विद मेनिंजोसिल होगा। लेकिन अगर सिस्ट क्लियर नहीं होगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, सिस्ट इज नॉट क्लियर, देन इट इज माइलो मेनिंजोसिल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे रैकिसकाइसिस। रैकिसकाइसिस है ना, ये लीस्ट कॉमन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, लीस्ट कॉमन है इनमें से, ठीक है, इनमें से लीस्ट कॉमन है। यहाँ पर सिंपली आपको क्या दिखाई देगा, न्यूरल टिश्यू सिर्फ फोल्डेड होगा, न्यूरल ट्यूब नहीं बनेगी बस। रैकिसकाइसिस में यही तो होता है, आपको ओपन स्किन दिखाई देगी, डिप्रेशन दिखाई देगा, न्यूरल ट्यूब, ये देखो ये न्यूरल टिश्यू है, इट इज फोल्डेड, ये न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं करता। यहाँ पर स्पाइना बाइफिडा कंडीशन प्रेजेंट होती है, स्पाइन वर्टिब्रल कॉलम, ये जो स्पाइन्स है ये भी फ्यूज नहीं कर पाती हैं। सो ये कंडीशन होगी रैकिसकाइसिस की। तो मैंने बता दिया कि इसमें से सबसे लीस्ट कॉमन तो रैकिसकाइसिस है और मोस्ट कॉमन यहाँ पर है स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा, ठीक है, ओके। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। इसके आगे है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, जहां पर हम लोग डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन पार्ट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग वेंट्रिकल्स जो बनती हैं उनका हम धीरे धीरे डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो आप देखते रहिए वीडियो में। अगर आपको मजा आ रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।